और बात करेंगे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बजट बहस पर जवाब। प्रदेश को दी कई नई सौगातें, कांग्रेस पर किए प्रहार। कांग्रेस ने कर्ज लेकर घी पिया, प्रदेशवासियों को दिखाए मुंगेरी लाल के सपने। राजकोषीय घाटा कांग्रेस ने बढ़ाया, 5 सितारा होटल में अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष किया। विपक्षी विधायक बजट पर पहले सुझाव देते, किसानों के लिए 7,000 करोड़ ज्यादा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,000 करोड़ ज्यादा मिले, हर साल 500 पॉलिटेक्निक छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। ये तमाम बातें उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कही। तो निशाने भी साधे विपक्षी दल पर, किसानों के लिए हम संवेदनशील है ये भी कहा। वहीं टोंक से किसान सम्मान निधि की शुरू, 650 करोड़ किसानों को हमने लाभ पहुंचाया, ये बातें कही डिप्टी सीएम का। सदन में ये जवाब, महत्वपूर्ण बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, आपको बता रहे हैं। किसान कल्याण के लिए कई योजनाएं लेकर आए, 1400 करोड़ किसान बीमा के लिए, पशुपालकों को हमने राहत दी। हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017-18 में डेट टू जीएसडीपी रेशियो 33.77% था। वही चारवाक को अपना आदर्श मानकर ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो की सोच एवं 5 सितारा होटल के बंद कमरों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करने वाली गत सरकार के कार्यकाल में वित्तीय कुप्रबंधन के फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल डेट टू जीएसडीपी रेशियो 37.34% तक पहुंचा दिया। जहां हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017-18 में डेट टू जीएसडीपी रेशियो 33.77% था। वही चारवाक को अपना आदर्श मानकर ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो की सोच एवं 5 सितारा होटल के बंद कमरों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करने वाली गत सरकार के कार्यकाल में वित्तीय कुप्रबंधन के फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल डेट टू जीएसडीपी रेशियो 37.34% तक पहुंचा दिया। जहां हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017-18 में डेट टू जीएसडीपी रेशियो 33.77% था। वही माननीय सदस्य द्वारा ये बिंदु भी उठाया गया कि केंद्र सरकार से जो सीआरएफ, पीएमजीएसवाई इत्यादि का पैसा राज्य की संचित निधि के माध्यम से प्राप्त होता है को राज्य बजट में दर्शाया गया। उन्होंने टिप्पणी कर ये जानकारी चाहिए कि इस पैसे को परिवर्तित बजट में क्यों शामिल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से ये पूछना चाहूंगी कि केंद्र में हमारी सरकार होने पर भी क्या आपकी गत सरकार सीएसएस संबंधी घोषणाएं नहीं करती थी? हमारी सरकार तो डबल इंजन की सरकार है जो प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से समर्पित है। माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि सदैव ही केंद्र सरकार से विभिन्न केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं अथवा जो राशि संचित निधि के माध्यम से आती है वह राज्य के आय व्यय अनुमानों में सम्मिलित रहती है। विपक्ष के साथियों का भी आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं तथा सकारात्मक आलोचना की है। हमारे बिल्कुल हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारे सुझाव दिए। ये सुझाव आप पहले ही दे देते जब आपकी सरकार थी, शायद कुछ बदल जाता, कुछ अच्छा हो जाता, प्रदेश की जनता को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता, ये वित्तीय स्थिति नहीं होती जो हमको मिली। अब इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। बजट घोषणाएं किस प्रकार से धरातल पर आएंगी, इस पर चिंता व्यक्त की है और वो चिंता तो बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा आपके समय तो कोई काम ही नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे हैं ये लोग कैसे करेंगे, हमने इनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरा सब कुछ खजाना खाली करके चले गए। लेकिन मैंने जैसे कहा, वित्तीय प्रबंधन पूर्ण रूप से होगा। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अपने संकल्पों को पूर्ण करते हुए
जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम करना शुरू किया है। वर्ष 2024-25 के लिए जो हमने 4,95,467 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसका आकार वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों से 1,04,611 करोड़ रुपए अधिक है। बजट का मात्र विरोध करने वाले सदस्यों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं विरोधियों का बड़ा एहतराम करती हूं।